तुम अपने साबका शौहर से डरी हो ना? बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने साथ काम किया तो ओह, मैं तो गई, कसम से गई मैं। हाय नूर, फजूल टेंशन ले रही हो यार। या अल्लाह, वो तुम्हारा पहला प्यार था, आखिरी थोड़ी है। अलमास सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा ना तो वो बचपन की बात थी, बस कर दो, भूल जाओ उसे। ठीक है, बचपन का प्यार कह लेते। मैं कह रही हूँ कि मत कहो ये, मत कहो, बिल्कुल भी मत कहो, नहीं कहो। तुम वाकई बात को बढ़ा रही हो अब नूर। मैंने अली से हमेशा यही कहा कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और ये सच भी है, वाकई ये सच है। मोहब्बत क्या है, किसी को चाहना क्या है, सच बताऊं तो ये सब कुछ अली के साथ ही जाना। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि फातेह के वजूद से इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें? मैं क्यों ना डरूं यार, अगर मैं उसे बैठकर सब कुछ बताऊं, और खास तौर पर वो खत, अगर उसने भी तुम्हारी तरह पहला इश्क वगैरह कहा तो वो कहेगा कि मैंने झूठ बोला है। उफ, क्या मुसीबत है। हाय अल्लाह, कसम से बेहोश होने वाली हूँ मैं। कजिन, तुमने जब ये खत लिखा था तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त? 12 साल। और फातेह की क्या उम्र थी? 18 साल। हाँ, देखो जरा, एक 12 साल की बच्ची ने मोहल्ले के एक हैंडसम लड़के को मोहब्बत भरा खत लिख दिया था, तो इसमें क्या हो गया? हद हो गई है। तुम ये बात बताओ जरा मुझे कि आप तक उसी मोहब्बत में मुब्तला हो। वैसे लिखा क्या था उस खत में तुमने? अरे मुझे नहीं याद यार, बहुत पुरानी बात है। फातेह को याद होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, उसे भी याद नहीं होगा। इतने साल गुजर गए हैं अब तो कहाँ याद होगा उसको। और मोहल्ले की एक छोटी सी बच्ची ने वो अजीबोगरीब खत लिखे थे। मेरे ख्वाबों के सफेद घोड़े वाले शहजादे फातेह, तुम्हें भाई नहीं कह रही हूँ, इस पर नाराज ना होना। भला कोई अपने होने वाले शौहर को भी भाई कहता है क्या? इसीलिए नहीं कहती क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब बड़ी होंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। इसी ख्याल से पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रही, लेकिन खैर है। जी कहिए। फातेह सर, आपकी गाड़ी तैयार है। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत बदुआ बन गई है।